हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड। चलिए क्विकली टेक्निकल्स देख लेते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के डेटा देख लेते हैं एज यूजुअल। एंड लेट्स अंडरस्टैंड कहाँ तक हमको ये डाउन मूव मिलने की चांसेस है। जिनने भी हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा, आपको क्लियरली पता था कि ये अराउंड 37,000 का हमारा रेसिस्टेंस है। और जब यहाँ पे बना था 37,000 का जो हाई आया था, तो आपने इंट्राडे डेटा अगर देखा होगा, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे डेटा, जो ऑप्शन चेन का डेटा आया होगा, आपने अगर वो देखा है तो आपको ये पोजिशनल सेल आप कैच कर पाए होंगे। सो क्लियरली निफ्टी और बैंक निफ्टी ने जहां जो लेवल्स हमने बोला था उसी लेवल्स में रेजिस्टेंस लिया था। बैंक निफ्टी अराउंड 37,000 पे रेजिस्टेंस लिया, और आप देख सकते हो फ्रॉम 37,000 आज 36,400, मतलब ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का डाउन मूव हो गया है बैंक निफ्टी में। और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये जो गैप था बैंक निफ्टी का, जो ये लेवल के आसपास है 35,700, ये एक गैप है। और ये जो सपोर्ट लेवल है ऑफ 36,100, राइट, ये जो सपोर्ट है 36,100, ऑलमोस्ट यहाँ तक बैंक निफ्टी का फिलहाल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 36,100 तक अगर इसके भी नीचे चला गया तो ये 35,770 का या 700, 35,700 का जो ये गैप है, ये गैप फिल हो सकता है इन बैंक निफ्टी। चलिए तुरंत हम निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी भी हमने लास्ट टाइम आपसे जब बात की थी, हमने ये डिस्कस करा था, जब तक निफ्टी 16,800 के ऊपर क्रॉस करके सस्टेन नहीं करेगा, तब तक निफ्टी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है एक रेसिस्टेंस ले, बिकॉज ऑफ दिस अपर रेसिस्टेंस इन दी चैनल। ये जो चैनल हमने बनाया था, इसके अपर रेसिस्टेंस के कारण हमने ये डिस्कस किया था, हो सकता है कि निफ्टी में भी एक रेसिस्टेंस आए। और देखिए ये जो लोअर पॉइंट ऑफ फॉर निफ्टी है, वो ए फर्स्ट टारगेट तो ये गैप फिलिंग है विच इज अराउंड 16,350। सेकेंड टारगेट जो है गैप फिल होने के बाद का सेकेंड टारगेट हो सकता है ये नीचे के लेवल तक आए, जो चैनल है, which also happens to be the 20-day median, मतलब 20-day moving average के आसपास, which is around 16,150। ओके, यहाँ तक आ सकता है इन टर्म्स ऑफ निफ्टी। ठीक है, तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एंड ऑफ द डे एनालिसिस। ऑल राइट, नाउ चलते हैं क्विकली टू डेटा, जो हम हमेशा एनालाइज करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको क्लियरली बोला था 21st को कि एफआईआई ने अपना पोजीशंस कम करना शुरू कर दिया है, और प्रो ने भी अपना पोजीशंस कम करना शुरू कर दिया है। तो प्रो का जो हम लोग जो स्विंग ट्रेडर्स के हिसाब से प्रो को देखते हैं, प्रो ने क्या किया, अपना पोजीशंस कम किया इन लॉन्ग्स। एफआईआई ने क्या किया, अपनी पोजीशंस कम किया इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट। तो विद इन द नेक्स्ट 2 डेज देखिए प्रो ने अपना पोजीशंस, जैसे 25th, ये देखिए क्लियरली 25th है, 25th को प्रो ने अपना पूरा का पूरा पोजीशंस ऑलमोस्ट हाफ कर दिया, हाफ से भी कम कर दिया। ये देखिए प्रो ने अपना पूरा पोजीशंस हाफ से भी कम कर दिया, और एफआईआई ने अपना सेलिंग शुरू कर दिया। ये 25th का अगर आप देखोगे क्लियरली, दिस वाज 25th का डेटा, राइट, दिस वाज 25th का जो अपना लेवल्स है, वो ये था 25th को, ये था अपना कैंडल। अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखोगे तो बैंक निफ्टी ने भी अपना जो हाई है वो 25th को ही बनाया। तो अगर आप इंट्राडे डेटा देखोगे तो इंट्राडे डेटा ने भी क्लियरली आपको बता दिया था कि सेल है, जो ये आज का डेटा है, आज भी क्लियरली आपको दिख रहा है कि सेल है। तो जब आप अपना डेटा, राइट, अपना ईओडी डेटा और इंट्राडे डेटा को मिला करके आप रीड करते हो चार्ट्स, देन यू विल अंडरस्टैंड कि बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, तो आप रॉन्ग साइड में जा करके यू वोंट गेट ट्रैप्ड। अगर आप ये डेटा देख रहे हो क्लियरली देखिए, ये जो 22nd तक हमारे 22nd तक क्लाइंट्स वर अ लिटिल कॉशियस, उन्होंने अपना शॉर्ट्स बनाया था। बट जैसे 25th को बैंक निफ्टी ने 37,000 के पास गए, हमको लगा कि बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देने वाला है, तो निफ्टी भी ब्रेकआउट देगा। तो हमने जाके रॉन्ग साइड में अपनी पोजीशंस बनाई। क्लियरली ये डेट को इन लोगों ने अपनी शॉर्ट्स बनाना शुरू कर दिया, आप देख सकते हो, जो आज पूरा का पूरा शॉर्ट्स बनी हुई है। ठीक है, ये देखिए आज हम लोग हैं 3,36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स में, और इन्होंने अपना शॉर्ट पोजीशंस बनाना शुरू कर दिया। तो प्रो जो है स्विंग ट्रेडर्स है, एज आई ऑलवेज से, एक्सपायरी टू एक्सपायरी का जो भी मूव्स होता है वो ये लोग देते हैं। तो क्लियरली ये एक्सपायरी तक इनकी अगर डेटा बढ़ रही है, तो हमने यहाँ पे जो भी टारगेट्स देखे थे,
हमने यहाँ पे जो भी टारगेट्स देखे थे 36,100 के आसपास बैंक निफ्टी, और निफ्टी में 30 निफ्टी में ये तो फर्स्ट टारगेट है 16,300, फिर ये 16,250 के आसपास का जो लेवल्स है, या 200, या ये जो लेवल्स है यहाँ तक तो हम देख ही सकते हैं। ये या दिस इज 200 जो यहाँ की सपोर्ट है, यहाँ तक तो हम इमीडिएटली नेक्स्ट 2-3 डेज में देख ही सकते हैं, अगर डेटा ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो। इंट्राडे डेटा भी देखना जरूरी है, बिकॉज इंट्राडे डेटा आपको ये बता देता है कि ये लोग अभी अपनी पोजीशंस कवर कर रहे हैं कि ये अपनी पोजीशंस को लेके जा रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट, सो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ठीक है, अभी लेट्स सी दिस डेटा। डेटा तो हमने देख लिया, ये तो क्लियरली बता रहा है आपको कि इन्होंने अपना पोजीशंस है ना शॉर्ट्स में बनाया है। नाउ लेट्स लुक एट दी ओवाई डेटा, राइट। ये जो ओवाई डेटा है इन्होंने क्या किया, लेट्स सी। तो क्लियरली ये लोग अपना सारा लॉन्ग्स बुक कर दिए हैं, आप देख सकते हो क्लियरली इन्होंने अपना सारा लॉन्ग्स बुक कर दिया है। तो बैंक निफ्टी में क्लियरली दिखा रहा है कि इन्होंने अपना लॉन्ग सारे बुक कर दिया है, सो देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रेंड। एंड इन निफ्टी ऑल्सो सेम, इन्होंने अपना सारा लॉन्ग पोजिशंस बुक कर दिया है, सो देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रेंड। हम वेट करेंगे एक स्पेसिफिक ट्रेंड के लिए, विच फॉर नाउ लुक्स बैरिश। इन्होंने जो इंट्राडे के हिसाब से ये लोग अपनी बैरिश ही पोजिशंस बना रहे हैं, ये क्लियरली बता रहा है आपको बैरिश ही है पोजीशंस, और चार्ट में भी यही है। कल का डेटा विल क्लियरली टेल अस वेदर इनके पोजीशंस जब हम सपोर्ट लेवल्स पे आएंगे तब इन्होंने क्या किया, उसके बेसिस पे हम हमारा नेक्स्ट कोर्स डिसाइड करेंगे। ठीक है, तब तक आप सेफ रहिएगा, आप डेटा एनालाइज करिए। अगर आप डेटा नहीं एनालाइज करोगे तो आप बस ऐसे करते हुए पैसे देते रहेंगे एफआईआई और प्रो को। तो डेटा को एनालाइज करिए, जितना हो सके उतना डेटा को एनालाइज करिए। इंट्राडे में जो हो सके वो डेटा आप रीड करने की कोशिश करिए। इफ यू आर नॉट गुड विथ डेटा, डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर वीडियोस। हम हमारे वीडियोस में डेटा के बारे में पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस करते हैं एवरी ऑन अ डेली बेसिस। जब जब पॉसिबल है मैं आपको आकर के वीडियो के तौर पे भी बताती हूँ। जब भी मेजर चेंजेस होता है वी ट्राई टू कम ऑन क्रिएट अ वीडियो एंड एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, that's all from me for today. Take care, have a wonderful week. ये expiry भी नजदीक है, in 2 days you have the expiry coming up which is also a monthly expiry, तो careful रहिए। डेटा के बिना कोई भी ब्लाइंड ट्रेड्स मत लीजिए। सपोर्ट है तो जाके बाय करना, रेसिस्टेंस है जाके सेल करना, ऐसा ब्लाइंडली मत करिए। डेटा के साथ उसको मैच करिए एंड देन क्रिएट योर पोजीशंस। ओके, that's all from me for now. Thank you. Take care and have a wonderful week ahead. Take care.